अरबों साल पहले हमारा सोलर सिस्टम बस गैस और धूल का एक बड़ा सा बादल था। सोचो, एक जायंट कॉस्मिक नर्सरी जो पुराने स्टार्स के बचे हुए इंग्रेडिएंट्स से भरा हुआ है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, इस इंटरस्टेलर क्लाउड में जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। ये एक ठंडी और शांत जगह थी, लेकिन इसके अंदर हमारे सूरज और ग्रहों के बीज पहले से ही बोए जा चुके थे। ये बादल ब्रह्मांड में फैले दूसरे बादलों की तरह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, जो कॉस्मोस के सबसे सिंपल एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन जैसे हेवियर एलिमेंट्स की थोड़ी मात्रा भी थी, जो प्लैनेट्स और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये हेवियर एलिमेंट्स उन बड़े स्टार्स के दिलों में बने थे जो हमारे सूरज के पैदा होने से बहुत पहले जिए और मर गए। सोलर नेबुला अंतरिक्ष में तैरता रहा, एक साइलेंट जायंट की तरह, जब तक किसी चीज ने इसकी पीसफुल नींद को डिस्टर्ब नहीं किया। शायद पास का कोई स्टार सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड हो गया, जिससे शॉक वेव्स इंटरस्टेलर मीडियम से गुजरने लगी। या हो सकता है कि किसी गुजरते स्टार क्लस्टर के ग्रेविटेशनल पुल ने नेबुला को नर्ज किया और उसे मोशन में सेट कर दिया। ट्रिगर जो भी रहा हो, रिजल्ट एक ही था, सोलर नेबुला अपने ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स होने लगा। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, यह डेंसर और हॉटर होता गया, खासकर इसके सेंटर में। गैस और धूल के बिखरे हुए कण आपस में पास आ गए। उनके इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल पुल्स ने मिलकर एक पावरफुल फोर्स बनाई, जिसने उन्हें रिलेंटलेसली अंदर की ओर खींचा। जैसे जैसे सोलर नेबुला सिकुड़ता गया, यह तेजी से स्पिन करने लगा, जैसे कोई फिगर स्केटर अपनी आर्म्स को अंदर खींचता है। इस रोटेशन ने बादल को एक शेपलेस ब्लॉब से एक फ्लैटेंड डिस्क में बदल दिया, बिल्कुल स्पिनिंग पिज्जा डो की तरह। इस स्वर्लिंग डिस्क के सेंटर में मटेरियल इतनी टाइटली स्क्वीज्ड हो गया कि एटम्स फ्यूज होने लगे, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। हमारा सूरज, एक न्यूबॉर्न स्टार, इग्नाइट हो रहा था। ये यंग सन, जिसे टी टॉरी स्टार कहा जाता है, एक टेम्पेस्चुअस इन्फेंट था जो इंटेंस रेडिएशन और पावरफुल विंड्स ब्लास्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही सूरज रेज्ड हुआ, गैस और धूल की सराउंडिंग डिस्क इवॉल्व होती रही। इस डिस्क के अंदर प्लैनेट्स के सीड्स बनने लगे। डिस्क के कूलर आउटर रीजन्स में बर्फ से ढके धूल के छोटे छोटे ग्रेन्स आपस में चिपकने लगे। ये क्लम्प्स समय के साथ बड़े होते गए, ग्रेजुअली अपने ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू ज्यादा से ज्यादा मटेरियल अट्रैक्ट करते गए। ये ग्रोइंग ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है, प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। लाखों सालों में प्लैनेटेसिमल्स आपस में कोलाइड और कोअलेस हुए और अंत में वो प्लैनेट्स बने जिन्हें हम आज जानते हैं। सूरज के करीब, जहां टेम्परेचर ज्यादा थे, अर्थ और मार्स जैसे रॉकी प्लैनेट्स बने, और दूर, जहां डिस्क ठंडी थी, जुपिटर और सैटर्न जैसे गैस जायंट्स ने हाइड्रोजन और हीलियम के वास्ट एटमॉस्फेयर अक्रीट किए। आखिरकार सोलर विंड, जो सूरज से कॉन्स्टेंटली फ्लो करने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है, ने बची हुई गैस और धूल को स्वीप अवे कर दिया और हमारे सोलर सिस्टम को पीछे छोड़ दिया, जिसे हम अपना घर कहते हैं।